बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? इसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा वो तो पुराने हैं। बाजी पता है तो इसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि इसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इन्हीं से खुश हो जाएगा कि कह दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना। इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो न जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी घर की बिल्ली मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज जब मैं घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे इसने गली से बिल्ली पकड़ी होगी, कैसे इसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, मैं खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई है, पर वो इसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मैंने पूछा, सलमा बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, इसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में खाना न मिले तो बाहर से ही जिसे तैसे पूरा कराती है। आपको पता है जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर भी कभी इसकी भूख की भूख मिटा देते हैं, इसलिए हम पर ज्यादा मेहरबान हैं। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है, क्या साइशात हूँ या ना हूँ, जिससे एक बार निबाह कर लिया जाए उसे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको किसी कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुँचते ही से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठे हुए थी। इसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, इसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी करीब हो उतना ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ, आज ये अमीर गरीब पर रश कर रही थी। ये आलीशान सोफा मुझे एक कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इस पर दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तशफ़ी के लिए इससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ दोबाला हो जाता है? इसने हैरत से मेरी जान देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ जाएं। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईसज़ादा जब जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप इन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं, पर जब हम अपने खामद के साथ सड़क पे चलते हूँ तो हमने बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं छटपटा सी गई और अपने शहर को शर्म छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी आप खूब मज़ा कीजिएगा,
मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने इसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी की एफसी की तलब नहीं रहती। सुना है जिंदगी में सुकून ना हो तो लोग के एफसी जाकर भी सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। इसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास ना कहने को कुछ था ना पूछने को। डरते डरते मैंने इससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी, ये सब रब करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के हसूल के लिए तवक्कल बहुत ज़रूरी है। तवक्कल से एहसास होता है कि आपको अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कल अमीर या गरीब की मिराज नहीं। इस तरह खुशियों का ताल्लुक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब करीम पर भरोसा हो, जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश भी एक सब्र तलब काम है। अगर इसमें सब्र ना हो तो इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए कभी इसको अपना आज जीने और जो आज के इसके बाद है इसका मज़ा लेना नसीब नहीं होता। पर अमूमन यही देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बद क्यों ना हो, वो बदआसूदा हाल ही होती है। इसकी वजह से यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का ज़हन इन्हीं ख्यालात का आशियाना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती है नहीं। शायद उनका दिमाग उनके पेट में होता है, वो बस अपने पेट से ही सोचते हैं। उनका पेट इनको सब्र और तहम्मुल से काम लेने नहीं देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत हम समझौता ही कर लेते हैं, इसीलिए हम खुश रहते हैं। इसलिए फटी हुई चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया कि सलमा, इन सब बातों का इदराक आपको कब हुआ? बाजी, जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारी पसंद की शादी थी, तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूब ना थी कहता था शादी करके आज तेरी दुल्हन बनी तेरे सामने बैठी हूँ, तो घूंघट भी नहीं उठा रहा। वो चुप था। इसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब्दील हुई जब इसने अपने कांपती आवाज़ में कहा, मुँह दिखाई। मैं समझ गई थी जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुंह दिखाई दे सकता है। मेरे आंसू ये सोचकर थम ही नहीं रहे थे कि इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है। खुदा का बेशुमार शुक्र है कि मेरे चेहरे पर घूंघट था। अगर आज वो मेरे आंसू देख लेता तो सारी ज़िंदगी खुद से नफरत करता। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना कितना आसान है ना बाजी। एक गाड़ी, एक अंगूठी या एक मोटरसाइकिल और बस मोहब्बत साबित। जबकि गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तारीख इस चीज़ की गवाह है। पर मैं तारीख बदल दूंगी, मैं तोड़ दूंगी सब रस्में, मैं बगावत करूंगी सब रवाजों से। मैं बनूंगी वो औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज़ से पाक। हवस, मतलब, झूठ, दगा और दौलत। और ये सोचते ही नहीं अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ किए। और ये छुप कर आंसू साफ करने की महारत मुझ में बचपन से ही थी। मैंने अपना घूंघट हटाया, इसको लिटाया, इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। इसकी धड़कन से लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया तैमूर। इसने बेदबी आवाज़ में और हैरत भरे लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुंह दिखाई के लिए। इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तड़पती हूँ। अल्लाह से हर सजदे में तुम्हें मांगा है। आज तुम इस कदर करीब हो कि मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या हो सकती है भला? वो खामोश था और इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने इसको समझाया, मुझे तुम चाहिए थे तैमूर, सिर्फ तुम। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ख्वाहिशात जितनी कम होंगी ज़िंदगी इतनी ही पुरसकून होती है। आगे बढ़ने की तलब सबको है। ज़िंदगी को बेहतर हर इंसान बनाना चाहता है। सहूलियात ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी हर इंसान को दरकार होती हैं और होनी भी चाहिए। इनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकती। हम साथ मिलकर अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास ये सब नहीं है
तब तक सब्र और शुक्र के साथ मुस्कराएंगे और जी भर कर मुस्कराएंगे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। मैंने इन हवादार मोहल्लात में लोगों को दम घटते देखा है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। ये कमीना नफ्स हमेशा बेहतर से बेहतर मांगता ही रहता है। इसके पेट की दोज़ख कभी ठंडी नहीं होती। इसलिए कम हो या ज़्यादा मुझे परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। तुमको अपनी ज़रूरत की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरियात मकसद को पाने के लिए होती हैं, मकसद ज़रूरियात को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद के हसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश, और हमेशा रहूँगी। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।